अस्सलामुअलैकुम। टीआईएफ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा खान। नाजरीन, आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है। ग़िज़ा हमारी सेहत हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन क्या हम अपनी इस बुनियादी ज़रूरत के ऊपर ध्यान देते हैं? हमारा वज़न क्या है? हमें उसके हिसाब से कैसी खुराक लेनी चाहिए? हमारी ऐज के हिसाब से हमें किस तरीके से अपनी डाइट को चेंज करते रहना चाहिए? वज़न के हिसाब से हमारी डाइट में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, क्या चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए? इस पर तवज्जो कोई नहीं देता। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अकीला मुश्ताक साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना डीडीएनएस की डिग्री कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। इसके साथ-साथ ये क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं लाहौर पॉली क्लिनिक में। डिफरेंट मेडिकल कैंप्स के साथ भी मुंसलिक रही हैं। तो अपनी मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन टीआईएफ टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अकीला मुश्ताक साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हमें जॉइन करने का और अपने नॉलेज से हमें आगाह करने का। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर कीला मुश्ताक साहिबा, टॉपिक से रिलेटेड बातें तो होती रहेंगी। पहले मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि किस तरीके से ख़्याल आया आपको कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनना है? मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, आप डीपीटी में जा सकती थी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जा सकती थी, एमबीबीएस में जा सकती थी, डीवीएम था, तो फिर न्यूट्रिशन का शोबा ही क्यों इख्तियार किया आपने? ये एक बहुत डिफरेंट फील्ड है तो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो लोगों को जी, अवेयरनेस जी। देंगे, awareness देंगे तो इंशाल्लाह लोगों को पता चलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट इसके अंदर आ रहे हैं और स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव भी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक फ्यूचर हेल्दी पाकिस्तान बनेगा। इंशाल्लाह। तो ये कोई समझौता था या आपका अपना इख्तियार करदा शोबा था? अपना था। इट्स माई चॉइस। अच्छा, तो कहीं से मोटिवेशन आपको मिली कि आप इस शोबे की तरफ आएँ और इस फ़ील्ड को जॉइन करें? मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई ने मुझे कहा था कि ये ज्वाइन करो, ये डिफरेंट है, अच्छी है। टीचर्स ने कहा था कर सकते हैं, ये काफी इन होगी इंशाल्लाह, फ्यूचर में भी हो रही है काफी। इसके आगे आगे बहुत चॉइस निकल रही है, स्टूडेंट को अवेयरनेस देना ये सब कुछ। लेकिन काफी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं हो रहा अभी भी, क्या समझ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उन लोगों को आइडिया हो जाएगा इन द फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग काफी हो रही है पाकिस्तान में। इस रिलेटेड काफी चीजों का भी इन नहीं किया जा रहा, लेकिन करेंगे जी, जी। इंशाल्लाह। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जब आप एसएससी में थीं, तो आपने सोचा था कि हमारी सोसाइटी को एक न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत है, एक डॉक्टर के साथ-साथ, एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ-साथ उस वहाँ पे एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होना चाहिए? जी, जी। क्योंकि काफ़ी जगहों पे ना अवेयरनेस नहीं है इस जगह चीज़ों की, तो लोगों को खुराक जी, के जी। बारे में बताना ही बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए लाइफ़स्टाइल क्या होता है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होता है। तो लोगों को एक बिल्कुल। अलग से नॉलेज आ रही है। चलें, ये तो हो गई आपकी लाइफ़ से रिलेटेड और आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड बातें। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा आइडियल वेट एंड डाइट। डॉक्टर कीला साहिबा, पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आइडियल वेट क्या होता है? क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम मोटे ताज़े हैं और तो हम लोग सेहतमंद हैं। अगर किसी की फ़िज़ीक ऐसी है, हम समझते हैं वो कमज़ोर है। तो आइडियल वेट क्या चीज़ है? आइडियल वेट बेसिकली हर इंसान का दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। तो हाइट, बिल्कुल। एज, वेट और जेंडर भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए हर जी, जी। इंसान को अपना आइडियल वेट पता होना चाहिए। उसे कैसे पता चलेगा? उसके अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग पता चलेगा। बीएमआई का फार्मूला भी हर चीज से पता होना चाहिए कि मैं एक आइडियल वेट हूँ, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। तो उसे अपनी हर चीज का पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। तो अब जैसे यंग जनरेशन आ रही है हमारी, और यंग जनरेशन का मोस्टली ये होता है कि हम लोग बाहर का खाना खाएँ या हेल्दी फूड, हमारा हम सबके सामने है कि वो हेल्दी फूड नहीं लेते। ना वेजिटेबल्स की तरफ हैं, ना फ्रूट्स की तरफ हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा हैं। तो आप समझती हैं कि इस मामले में अवेयरनेस होनी चाहिए और ये एज फैक्टर के हिसाब से नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों में ये इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी डाइट को लेकर? जी, आपका क्वेश्चन इतना अच्छा है, मेरे पास इतने जवाब है ना, मैं कौन कौन से दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। आजकल जो लोग होते हैं ना, अपना डाइट को लेकर सीरियस नहीं है, वो हर चीज खा जी, जी। रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ले रहे और हेल्दी डाइट प्लान भी नहीं ले रहे। पोर्शन कंट्रोल तो उनकी डाइट में है ही नहीं बिल्कुल। वो अपन जी, जी, जितना बिल्कुल। डाइट में पोर्शन कंट्रोल करेंगे, हर चीज लेंगे, वो ऐड होगी, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट ऐड होगा। उनकी फैट कितने लेने हैं, आपने कितने नहीं लेने। जंक फूड वैसे बेसिकली नो डाइट कितने बुरे होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन इंसानों को
नहीं पता ही नहीं है, वो लेकिन वो खाई जा रहे हैं, उनको पता नहीं उनका पोषण कंट्रोल क्या है, उनकी कैलोरीज क्या है, उनके डाइट प्लान के अंदर फैट एंड प्रोटीन कितना आना चाहिए, कार्ब कितने आने चाहिए, खुद से डाइट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनके वेट के अकॉर्डिंग उनकी डाइट, आइडियल डाइट कौन सी होनी चाहिए। जितना लोगों को अवेयरनेस करेंगे इंशाल्लाह उनको पता चलेगा अपने बारे में भी। खुद से मत कुछ करें, ना कोई वीडियो देख के फॉलो करें। तो इसलिए अपना पोषण कंट्रोल करें, कैलोरीज कंट्रोल करें। फिर अपना बीएमआई भी आपको आइडियल पता होना चाहिए कितना है आपका। और इसके रेंज में मेल और फीमेल जेंडर हर बच्चे को, बच्चों में मैल न्यूट्रिशमेंट बहुत ज्यादा आ रही है, मैल न्यूट्रिशमेंट के अंदर आगे टाइप्स आ जाती है, अंडरवेट, ओवरवेट। तो हर इंसान को अपना आइडिया होना चाहिए, लेकिन आजकल कोई भी आइडिया नहीं ले रहा, खुद से अपनी डाइट कर रहे हैं, दूसरों को फॉलो कर जी रहे जी। हैं। मैम आप जिक्र करिए बीएमआई का, बीएमआई के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा कि बीएमआई क्या चीज़ है और वो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बीएमआई बेसिकली ये होता है, बीएमआई आइडियल बॉडी वेट होता है, हर इंसान का आइडियल बॉडी मास क्या है, हर किसी को डिफरेंट। जैसे अगर मेल और फीमेल का लेते हैं, अगर अंडर वेट है तो लेस देन 18 होगा, नॉर्मल होगा तो 18 टू 24.5 नॉर्मल। और अब 20 क्लास स्टार्ट हो जाएगी 25 से, उसकी 25 से उसके 20 प्री 20 की स्टार्ट हो जाएगी। 30 से 34 तक उसका बेसिक क्लास 1 में आ जाएगा, 20 क्लास 1 में, फिर उसके बाद 35 टू 39 तो 20 2 में आ जाएगा। और मोर देन 40 उसके 20 लास्ट स्टेज पे होगी। तो आपका बीएमआई निकालने का आसान, बेसिक गूगल कर लें उसे, या अब हमारे तो डिफरेंट फार्मूले होते हैं, हम फौरन निकाल के बता देते हैं। गूगल करें, अपनी एज और हाइट ऐड करें, जेंडर नहीं ऐड करते, उसमें सिर्फ वेट और हाइट आती है। और बीएमआई आ जाता है आपका किलोमीटर किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपका बीएमआई आ जाता है। और नॉर्मल हेल्दी वेट इसका यही है कि आप 24 से अबव ना आ जाए, आपका क्या हेल्दी वेट होगा। ओके, बहुत माशाल्लाह अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मिल रही है। मैम बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग 3 वक्त खाना खा रहे हैं और हम लोग पूरी एक रोटी ले रहे हैं और हम इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो ये हमारी एक हेल्दी डाइट है। तो हेल्दी डाइट को आप कैसे डिफाइन करेंगी कि हेल्दी डाइट होती क्या है? हेल्थी डाइट के अंदर सबसे पहले टाइमिंग आती है और 6 मील आते हैं, क्या आपकी टाइमिंग क्या है, आपको किस टाइम रहे हो सो, किस टाइम रहे हो, कितना सो रहे हो, क्या आपका वर्कआउट है, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना पोर्शन ले रहे हो, क्या आप उस डाइट के अंदर फैट सही ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल अगर डेफिशिएंसी कैल्शियम की है, तो आपको पता होना चाहिए आप मीट अच्छा खा लें, कोई कैल्शियम सोर्सेज वेजिटेबल्स वगैरह ले लें, मिल्क अच्छा पी लें, अपना पोर्शन कंट्रोल करें। वो उनको नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं हम खाते सब कुछ है, लेकिन वो रूटीन वाइज नहीं खाते। टाइमिंग टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर आप डाइट कर रहे हो ना, तो प्लस एक्सरसाइज भी होती है, वॉक भी होती है। तो डाइट 70% हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती है, 30% हमारी एक्सरसाइज हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती है। तो 100% हर इंसान चाहता है ना, मुझे 100% चाहिए। तो जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर 100% रिजल्ट लेकर आए। तो डाइट प्लस एक्सरसाइज इक्वल टू हेल्दी लाइफ स्टाइल, इस तरह। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, आपने अभी ज़िक्र किया कि लोगों को अपनी टाइमिंग्स का नहीं पता और लोगों को अ, अपनी 6 मील्स और अपनी फिर उनकी टाइमिंग्स के साथ मैच करना चाहिए। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या टाइमिंग सजेस्ट करेंगी हमारे जानने सुनने वालों को कि किस तरह की टाइमिंग में उन्हें किस-किस किस्म की चीज़ें लेनी चाहिए? बेसिकली जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं उनकी टाइमिंग चेंज होती है, मैं उनकी टाइमिंग के अंदर टाइमिंग एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं उनको सुनती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सुनती हूँ, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं सुनती हूँ, उनसे ज़बरदस्त। पूछती हूँ क्या है कि डिसलाइक्स क्या है, आप फूड अलाउड में क्या क्या खाना पसंद करोगे, आपकी रूटीन क्या होती है। एक तो होता है हम 24 आवर रिकॉल में ले रहे होते हैं, एक पूरा मंथ की रिकॉल ले रहे होते हैं कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते। फिर फॉलो अप में भी जी, हम जी। उनको चीजें हैं, ठीक है। और टाइमिंग जो इंसान के, हम उसे कहती हूँ कि आपने सोना सही है, के टाइम आपने सिर्फ आधा घंटा सोना है, रात को आपने 8 घंटे सोना है। फिर उसकी टाइमिंग ऑटोमेटिक सेव होना शुरू हो जाएंगी, सेव करना शुरू हो जाएंगी। तो सुबह 8 बजे से 6 बजे आप अपनी रूटीन से सेट कर लें। और फिर एट द एंड 11-10 PM तक अपनी टाइम सेट कर, सबसे बेस्ट है ये मैम डाइट। ओके। मैम आपने अभी कैल्शियम और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में अभी ज़िक्र किया, तो बहुत सारे पाकिस्तान में या आउटसाइड द पाकिस्तान भी बहुत सारे लोग होंगे जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं। तो वो अपने जो कैल्शियम और मिल्क की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं? वो अगर मिल्क वगैरह ये चीजें नहीं ले सकते, खालिश चीजें, वो अपनी डाइट के अंदर वो चीजें ऐड कर लें। आर्टिफिशियल चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन जितना और चीज कैल्शियम लेनी है ना आपने मिल्क वगैरह जी, सोर्सेज जी। से,
आप उन चीजों की चीजें बनाकर खा लें। जैसे अगर आप दूध नहीं पी सकते, आप खीर ऐड कर लें उस चीज के अंदर, लेकिन उसमें पानी थोड़ा ऐड कर लें। वो खालक चीजें उनके लिए अफेक्ट करती हैं उनके स्टमक को। तो आप खीर बना के खा लें, कोई और वैरायटी ऐड कर लें, मिल्क स्मूदी पी लें। अगर अंदर जो अंडर वेट लोग हैं उनको स्मूदी हम दे सकते हैं, स्मूदी में काफी वैरायटी ऐड हो जाती है। लेकिन ये है कि खालस दूध लें, खालस चीजें लें, आर्टिफिशियल चीजें मत लें। डब्बे वाली चीजें तो वैसे भी आपके स्टमक के लिए, आपके अंडरवेट जाने के ज्यादा सोर्सेज ज्यादा होते हैं इश्यूज इस वजह से। तो जितना आप अपनी डाइट में अच्छी और फ्रेश चीजें ऐड करें। जूसेस वगैरह मत पिए, जूसेस से हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है। फ्रेश जूसेस जी लें जी। जितना आप बनाए घर। मैम देखा आजकल तो बहुत ज्यादा ये हमारी सोसाइटी में देखा जा रहा है कि जंक फूड इज द मेजर कॉज ऑफ वेट गेन। तो आप जंक फूड से बच्चों को हम किस तरीके से दूर रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसका ऐसे आदी हो रहे हैं जैसे आजकल सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं। तो हम बच्चों को जंक फूड से दूर रख के उनको नेचुरल फूड की तरफ किस तरीके से ला सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो बच्चों को ना एक तो आदत पड़ जाती है खाने पीने की बाहर की चीजों की, क्योंकि हम लोग भी कुछ वाइफ होती है, मम्मा पापा ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं बाहर से चीजें जी जी। मंगवा लें ठीक है। अगर बिल्कुल उनको ऐसा कहा ही है। वैरायटी बना लें, रेसिपी पूछ लें हमसे, हेल्दी रेसिपी होती हैं, इतनी ज्यादा हेल्दी रेसिपी, पिज्जा बनाने की रेसिपी इतनी हेल्दी है, घर में खुद बना के बच्चों को दे। अगर ये एक्टिविटी अच्छा। सब मानना शुरू कर देंगे ना, तो उनके बच्चे बहुत हेल्दी रह सकते हैं। और बोतल की जगह जी जी। उनको फ्रेश दिया जाए, और उनको चीनी की जगह गुड़ और शक्कर दी जाए, तो उनकी डाइट हेल्दी रहेगी ना। अगर ये बच्चों को हम लंच बॉक्स बना के देते हैं, उसके अंदर हम उसे वेजिटेबल ऐड करके दे दें, एग ऐड करके दे दें, या मिल्क की कोई चीज स्मूदी चीजें बना कर दे दें, तो वो फ्रेश हेल्दी रहेंगी उनके लिए। क्योंकि एक टाइम भी होता है हर चीज का, खाने पीने का भी रूटीन भी होती जी है। जी बिल्कुल। तो ना अपने बच्चों पर ना फोकस करें, उनको रेसिपी वगैरह बना के दें घर की चीजें। बाहर की चीजें बहुत टाइम की पड़ी होती हैं, आप पता नहीं कब खाते हैं कब नहीं खाते, कब यूज होती है नहीं होती, उनकी कैलोरीज उनकी टाइमिंग काफी देर तक खराब हो चुकी होती हैं। तो फिर हम खा लेते हैं, वो स्टमक इशू ये सारे बहुत ज्यादा सामने आते हैं लोगों को। और ज्यादातर 20 बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत बुरा हुआ है, रात को खाते हैं दिन को सोते हैं। तो टाइमिंग सुन बिल्कुल के मैं ऐसा ही खुद है। नाजरीन आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी मजे मजे की बातें हो रही हैं डॉक्टर अकीला मुश्ताक साहिबा के साथ। और रिगार्डिंग आपका टॉपिक आइडियल वेट एंड डाइट के अकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिस अकीला उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगी। मैम हमें वेट मेंटेनेंस के लिए कुछ अंडर वेट हैं कुछ ओवर वेट हैं, तो वो मेंटेनेंस के लिए क्या हमें आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेना ठीक होंगे हमारे लिए? पहले तो हम डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है उनके आगे फर्दर उनको बहुत सारी डिजीजेज हो रही होती हैं। तो पहले हम जी जी। असेसमेंट करते हैं, जो क्लाइंट या पेशेंट्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि मेरे बोन्स में पेन हो रही है, हम उनका कैल्शियम असेसमेंट करेंगे, कितना उनको टेस्ट लिख कर देंगे कि डेफिशिएंसी है कि नहीं है, फिर उनको हम सप्लीमेंट्स वगैरह देंगे, कोई टैबलेट वगैरह देंगे। अगर टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा कैल्शियम इनकी बॉडी के अंदर चला गया, इनका ब्लड फ्लो सही नहीं जा रहा, तो इनको डाइट अच्छी देंगे, इनकी कंट्रोल करेंगे वो चीजें जो वो डेली यूज कर रहे हैं, हम उनकी रूटीन चेंज करेंगे। और सप्लीमेंट आर्टिफिशियल सप्लीमेंट बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं कि बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर सकें विद डाइट। तो डाइट अच्छी ओके। करेंगे, वो सप्लीमेंट आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकता है। लोगों की मिथ ये है कि वो कहते हैं कि हम सप्लीमेंट यूज करते हैं वेट गेन हो जाता है। अगर जब आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी नहीं है, खुद से क्यों सप्लीमेंट इनटेक कर रहे हैं? एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको अवेयरनेस दें, आपको बताएं कि आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। खुद से कोई डाइट प्लान फॉलो ना करें। पर्सन टू पर्सन डाइट प्लान भी चेंज होता है। ये हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कहती हूँ मैं कीटो डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मेरी फ्रेंड फॉलो करना शुरू कर, उसकी बॉडी में क्या पता टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी हो, उसके बॉडी में और डिजीजेज शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जितना आप अपना ट्रीटमेंट खुद से मत करें, डॉक्टर्स के पास जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकाला करें, एक्टिविटी किया करें, अपने लिए कुछ चीजें बनाया करें, एक हेल्दी वे में जाएंगे इंसान। तो स्टे हेल्दी। अच्छा जी। मैम आपने टाइप्स की बात की थोड़ी कुछ देर पहले कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आप उनको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगी कि क्या टाइप्स हैं और किन किन लोगों के लिए कौन सी टाइप मस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सी आप स्किप कर सकते हैं? हर इंसान की दूसरे इंसान से डाइट चेंज होती है, मेरी बात 2-3 बार मैंने रिपीट किया है, ठीक है। जी क्योंकि जी अगर बिल्कुल। आता है तो उसे हम डाइट ब्लैंक डाइट देंगे, अगर उसे हाइपरटेंशन हो रहा है उसे हम
डाइट डाइट देंगे। अगर उसमें सीवीडी का है उसे रेगुलर डाइट प्लान देंगे। अगर आयरन डेफिशिएंसी है, बालों का बहुत ज्यादा गिरती है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो हम आयरन रिच फूड सोर्सेज देंगे, दैट फूड उसके डाइट के अंदर ऐड करेंगे। अगर वो मीट या बीफ वगैरह नहीं खा रहा तो उनकी खून की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो हम उसकी डाइट प्लान के अंदर मीट वगैरह सोर्सेज ऐड करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करेंगे। कार्ब्स एंड फैट एंड प्रोटीन उसकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग उसके ग्राम उसके अंदर ऐड करेंगे, कितनी कैलोरीज उसके डेज पर बनती है हम उसकी कैलोरीज उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर फर्दर उसका एट द एंड उसका डाइट बनता है। डाइट प्लान के अंदर हम सप्लीमेंट ऐड करते हैं, तो बॉडी को नीड है तो सप्लीमेंट ऐड करेंगे कि बॉडी के अंदर कौन से ऐसे इश्यू हो रहे हैं तो हम इसे सप्लीमेंट दे सकते हैं। जैसे ज्यादातर लड़कियों को बहुत ज्यादा इशू होता है, बाल बहुत गिर रहे हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा है, वो डाइट अच्छी नहीं ले रही, तो हम उनको सप्लीमेंट ऐड करके देंगे कि आपकी बाल अच्छी हो, स्किन अच्छी हो। अभी सर्दियां गुजरी हैं, अभी भी हैं थोड़ी सी, लेकिन लोग पानी नहीं पी रहे थे, स्किन बड़ी ड्राई हो रही थी, उनको विटामिन सी सप्लीमेंट ज्यादा दे रहे थे सैशे पीने के लिए। मेल और फीमेल दोनों को देना जरूरी है, उनकी स्किन बड़ी ड्राई हुई है। स्किन ड्राई होने की वजह से उनकी जो एंकल्स हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह, इतने ज्यादा स्किन पे आ रहे हैं, स्किन इशू बहुत होते हैं। इसलिए लोगों को अपनी डाइट में विटामिन सी सोर्सेज ऐड करने पड़ते हैं। ये गर्मियों में क्यों नहीं होते? गर्मियों में इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग पानी बहुत अच्छा पीते हैं, तो वाटर का इंटेक बहुत अच्छा करते हैं। सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं, ड्राइनेस खाएं, अपनी डाइट मेंटेन करें, हर चीज खाते हैं लेकिन टाइमिंग साथ नहीं खाते। अगर पानी पीते हैं तो बैठे बैठे पूरी बोतल पी लेंगे, तो पानी भी एक एक घंटे बाद आपकी बॉडी को नीड है, फ्लूइड इंटेक भी आपकी बॉडी के लिए नीड है, तो अपना वाटर इंटेक बैलेंस करें। बैलेंस से मुराद जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 से 12 ग्लास पर डे चाहिए, तो मैं एकदम से पी लूंगी, वो मेरी बॉडी को अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, बैड इफेक्ट देगा। तो इसलिए एक एक घंटे मैं पानी पीऊंगी, मेरी बॉडी भी डिहाइड्रेशन हो और वाटर इंटेक अच्छा रहे और मेरी स्किन भी अच्छी रहे। बाल लोगों के इतने लड़कियों के इसलिए गिर होते हैं, उनमें आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। सैलड वगैरह अपनी डाइट में बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, उनको फोबिया होता है कि हम सैलड खाएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। वेजिटेबल नहीं खाती, वेट वेट गेन हो जाएगा। वो जंक फूड खा रही होती है, खाली पेट जंक फूड खाने के इतने साइड इफेक्ट है ना, लेडीज के बहुत ज्यादा इश्यू हो रहे होते हैं, मेल को भी इश्यू होते हैं, लेकिन वो इतना शो नहीं होते, लेकिन उनकी डाइट अच्छी नहीं होती। मेल की कैलोरीज फीमेल से ज्यादा होती हैं, लेकिन मेल जी अपनी जी। डाइट अच्छी नहीं रख रहे, वो भी नहीं रूटीन पे खाते। दोनों को बहुत इश्यू है, लेकिन लोग अब उस पर फोकस नहीं कर रहे। और बेसिकली जो डिजीजेस होते हैं, क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा इसलिए स्वे हो रही है। डायबिटीज सबसे पहले, डायबिटीज इतना ज्यादा क्यों पाकिस्तान में हो रहा है? क्योंकि डाइट की हैबिट अच्छी नहीं है यहाँ पे लोगों की। जितना हो अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा रखें, टाइमिंग पे खाएं, फ्रेश चीजें खाएं, और जितना हो अपनी रूटीन सेट करें, और वो करते हैं लोग। हम मैं तुझे कहती हूँ फिजिकल एक्टिविटी क्या है, मैं चलती हूँ, मैं काम करती हूँ, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी वो होती है जब अपने लिए स्पेशल 15 मिनट निकालते हैं कि मैंने अपने लिए कुछ काम करना है, तो लोग वो फिर वो एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी स्पेशल अपना टाइम निकालने को कहते हैं, ना कि ये कि हम मैं सुबह ये काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। नो वे। एक्टिविटी के अंदर एक्सरसाइजेस भी आती हैं, एक्सरसाइज के आगे फिर टाइप्स आते हैं, आप कौन सी एक्सरसाइज लाइक करते हो, जी जी। वो एक्सरसाइज हम ऐड करते हैं अंदर। अच्छा मैम, अब वेट लोग गेन कर लेते हैं और कुछ ना कुछ करके उसको लूज भी कर लेते हैं। जो लोग अंडर वेट हैं, जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है एक खास उम्र में आके भी, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? एक मैं पहले ये बताऊंगी कि काफी देर से उनका वेट लूज हो रहा होगा, काफी देर से उनका वेट गेन हो रहा होगा, तो एक 15 दिन में या एक महीने से इससे जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इफेक्ट चाहते हैं तो एक हेल्थी डाइट लें। उनकी डाइट के अंदर हम लोग उनको स्मूदी वगैरह ऐड करके दे सकते हैं, उनका लंच मील बता सकते हैं, उनका पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि आपके लिए दूध अच्छा है, वो कहेंगे क्यों कितना पीना है हम उनको पोर्शन कंट्रोल करके बताएंगे इतना दूध पीना आपके लिए अच्छा है, वो दूध नहीं पीते। जो अंडरवेट लोग होते हैं उनकी डाइटरी हैबिट बहुत कम होती है, उनकी कैलोरीज 500 से ऊपर नहीं होती। उनकी एज के लिए उनके लिए तो 1500 2000 कैलोरीज जरूरी है, लेकिन वो नहीं ले रहे होते। उनकी हाइट टू अकॉर्डिंग वेट, उनकी जो कैलोरीज हम निकालते हैं बीई के अकॉर्डिंग, वो फार्मूला हम लोगों को पता है। तो हम उनकी डाइट कैलोरीज देखते हैं तो 15 से निकलती हैं, तो हम पूछते हैं तो 500 तक वो ले रहे होते हैं, तो अंडरवेट तो वो लोग होंगे। और एक अगर हम स्मूदी की रेसिपी भी देते हैं ना, 600 700 के एक स्मूदी का ग्लास बनता है एक इंसान के लिए, तो वो कैलोरीज फिर हम फुलफिल कर रहे होते हैं, फिर उनका माइंड बनाते हैं। 3 4 महीने लगते हैं एक बंदे का ना नॉर्मल वेट तक लाने के। मैम, जब वेट गेन होता है तो लोग सबसे पहले वॉक की तरफ मूव करते हैं, लेकिन 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं,
देखते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको छोड़ देते हैं, इसकी क्या वजह होती है? वो बस माइंड सेट कर लेते हैं कि मैंने वेट लूज करना है, मैंने इतने दिनों के लिए वेट लूज करना है, मैंने जल्दी जल्दी वेट लूज करना है, मैंने कोई स्मार्ट टी यूज करनी है, मैंने जल्दी जल्दी वेट लूज करना है, ठीक है। वो सिर्फ टेम्परेरी अपने आप को ना अच्छा दिखने के लिए करते हैं, हेल्दी नहीं कहते। अगर मैं किसी को डाइट प्लान देती हूँ ना, मैं उसे कहती हूँ हेल्दी मील बोला करें, डाइट प्लान ना बोला करें। डाइट प्लान एक बंदे का माइंड सेट हो जाता है कि बस डाइट ही करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं मोस्टली लोगों को ये कहती हूँ कि हेल्दी मील बोल रहे हैं या हेल्दी डाइट प्लान बोल, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और फॉलो आपके लिए वही लोग आते हैं जो वाकई हेल्दी रहना चाहते हैं। और हेल्थ हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, हेल्थ है तो सब कुछ है आपके साथ। हेल्थ नहीं तो आपको बहुत डिजीजेस होती हैं। डिजीजेस सिर्फ एक ओवरवेट पर्सन के लिए नहीं होती, ये अंडरवेट पर्सन के लिए बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम किसी को कहते हैं ना आप बहुत मोटे हो तो आपको बहुत मसले होंगे, हम हमें ये भी देखना चाहिए जो कमजोर है उसे कौन कौन सी डेफिशिएंसी है। अगर एक मोटा इंसान है वो 20 हो गया, उसे टॉक्सिसिटी हो गया फैट की बहुत ज्यादा उसकी बॉडी के अंदर, तो जो अंडर वेट हुआ उसमें डेफिशिएंसी कौन कौन सी होगी उसे भी नजर रखनी चाहिए। हर इंसान को देख के ये नहीं कहना चाहिए आप फिट हो, उसके असेसमेंट करनी चाहिए। मेरे पास बहुत ज्यादा ना क्लाइंट्स आते हैं जो अंडर वेट होते हैं, मैं उनके असेसमेंट कर करके देख रही होती हूँ कि उनके बॉडी के अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी है। लोगों को नजर नहीं आती, वो डॉक्टर ही असेस करता है, न्यूट्रिशनिस्ट ही असेस करती है, उनको ही पता होता है जी कि जी उनकी बॉडी। बिल्कुल। तो जी। मैम, पाकिस्तान में जब जितना भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है काम करने का, कौन सी ऐसी बीमारियां आपने देखी हैं जो कि वेट लॉस की वजह से ज्यादा कॉमन है, और इसके साथ साथ वेट गेन के साथ साथ भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आ रही हैं? जो लोगों को बहुत ज्यादा बीस होते हैं उनका बीपी का बहुत इशू होता है। मैंने काफी औरतों को देखा उनका बीपी अप एंड डाउन हो रहा होता है। उनकी मैं आईज के पास आईब्रो की तरफ देखती हूँ तो ऐसे गिरे होते हैं, कभी टाइट होते हैं, गिरे होते हैं। तो उनको बीपी का बहुत इशू होता है क्योंकि ओवरवेट होती हैं, ओबीस होती हैं, और फिर हाइपरटेंशन भी होती है, और फिर उनको बाद उनको डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 भी होती है मेल फीमेल के अंदर। और उनका पोस्चर हम्म। इतना बुरा होता है बैठने का, उनका बोलने का स्टाइल इतना बुरा होता है कि जिसकी वजह से उनको ओवरवेट होने की वजह से उनका डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। एक्टिव नहीं होते वो लोग। जो अंडरवेट होते हैं वो अपने आप में ही रहते हैं, वो वीकनेस का शिकार होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। और लड़कियों लड़कों को वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। वो कहते हैं कि हम सब कुछ खा रहे हैं लेकिन वीकनेस क्यों हो रही है, लेकिन वो उनको जब उनकी डाइटरी हैबिट्स पूछते हैं ना वो बताते हैं तो वो सुन के इतनी मैं हैरान होती हूँ। एक तुम हेल्दी चीज नहीं ले रहे हो तो वीकनेस तो होगी आपकी बॉडी के अंदर। एक गिलास दूध का आप रोजाना पी लो, बादाम खा लो, एक मीट अच्छा खा लो, चिकन बीफ खा लो। लेकिन कुछ लोग जो बीस होते हैं ना वो मटन वगैरह बहुत खाते हैं रोजाना। तो वैसे भी उनकी बॉडी के लिए हफ्ते में एक बार मीट उनकी बॉडी के लिए नीड है, बस वो रोजाना खा रहे हैं, फैट ले रहे हैं, उनका ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो काफी लोगों को ना हर चीज खाते हैं, नो डाउट पाकिस्तान में लोगों की डाइटरी चीजें बहुत अच्छी हैं, नेचर सोर्सिंग ले रहे होते हैं, लेकिन लोगों को साथ साथ स्किन का बहुत इश्यू होता है, लेकिन उनकी रूटीन नहीं अच्छी। रूटीन सेट करनी चाहिए, किसी को फॉलो ना करें, किसी की वीडियो देख के फॉलो ना करें। अच्छा ये डाइट करें तो मैं भी फॉलो करती हूँ, वो चीजें मत फॉलो करें। ये आपकी स्किन आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये असेसमेंट हम ही करते हैं, डॉक्टर जो हमें आइडिया होता रहता है, हम किसी को देख के बता बेशक। सकते हैं आपको कौन सा इश्यू जी है। जी। अच्छा मैम, हमारी जो यंग जनरेशन है, बुढ़ापे में जाके काम ना हो या सुस्ती हो या काहली हो तो समझ में आता है, लेकिन हमारे यंगस्टर बहुत ज्यादा सुस्त और एक ही जगह बैठकर रहने वाले, और उतनी एक्टिवनेस उनमें नजर नहीं आती जितनी की होनी चाहिए। इसकी क्या वजह देखती हैं आप रिगार्डिंग डाइट? उनकी रूटीन बहुत खराब होती है। दिन को जागते हैं, रात को दिन को वो सोते हैं, रात को जागते हैं, सॉरी। और उनकी रूटीन इतनी ज्यादा खराब होती है, बैठे बैठे और एक्टिविटी कोई भी नहीं है। उनकी डाइट बिल्कुल खराब है, बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी रूटीन क्या है, सबसे पहले उनकी टाइमिंग इतनी खराब होती है। उनकी टाइमिंग सही करते करते पूरा महीना लग जाता है। और उनके एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। तो मैं जब सुन लेती हूँ ना, मैं कहा मेरी सुन ले, मेरी माननी पड़ेगी, फिर वो सुनते भी हैं, फिर कहते हैं ओके हम करेंगे काम। अगर आप बाहर से कुछ चीजें खा रहे हो, बाहर से आप जो बर्गर पिज्जा ला रहे हो, उतने पैसों का फ्रूट लेकर खा सकते हो। और जी पानी जी लेकर बिल्कुल। पानी अच्छा नहीं है, पानी की बोतलें लेकर अपने पास रख लो, पानी तो पियो एटलीस्ट अपने लिए। वो जो तुम बोतल कॉर्निश और ड्रिंक वगैरह लेकर पी रहे हो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए कितना नुकसान भी होंगे। लेकिन लोग इस चीजों को फोकस नहीं करते, माइंड सेट करने की बात है, जितना हो सके लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए। फ्री मेडिकल कैंप के अंदर मुझे ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा मिली है, क्योंकि लोगों का आइडिया बहुत हुआ है, लोगों की मैंने डाइट हैबिट बहुत ज्यादा देखी है, क्या क्या उनका लाइफ स्टाइल है।
उनके अंदर जो जो डिजीजेज है हम खुद कंफ्यूज होते हैं। एक इंसान को बैठे बैठे चार चार मसले हैं, वो डिस्कस नहीं करता किसी से। क्यों नहीं करते? कि पैसे लगेंगे। फ्री असेसमेंट में पैसे नहीं लगते। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, यूट्यूब से फजूल वीडियोस देख के फॉलो ना करें। और ये ना कि हम स्किन पे ये अप्लाई करेंगे हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो क्रीम है जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो किसी के लिए अच्छी नहीं है। तो आप मत फॉलो जी करें जी किसी मैम, हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। को। जैसे अब माँ ही है एक, वो उसके बच्चे अगर कोई चीज हेल्दी चीज नहीं ले रहे हैं तो वो उसको कोशिश भी नहीं करेगी कि वो उसको हेल्दी फूड प्रोवाइड करे। वहीं पे उस बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो हम बड़ों के मामले में ये अवेयरनेस कैसे लेकर आए? बड़ों के मामलों में हम ये इस तरह अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, पहले बड़ों की डाइट देखें, बड़ों को समझाएं कि आपकी डाइट क्या, आपकी रूटीन क्या है। तब जब उनकी रूटीन सही होगी ना, वो घर में हेल्दी चीजें लेकर आएंगे। मतलब कि अगर चीनी लेकर आ रही तो उसी जगह वो गुड़ लेकर आएंगे ना, तो बच्चे पियेंगे कि हमारे बड़े भी पी रहे हैं तो हम भी पियेंगे। तो जैसे मैं अपनी मामा को फॉलो करती हूँ, मेरी मम्मा की सुबह की रूटीन क्या है, मेरी रूटीन बहुत डिफरेंट हो गई, तो मेरी मम्मा मुझे कहेगी नहीं इस टाइम पर आपने उठना, तो मैं उठूंगी ना। तो हम एक दूसरे को बिल्कुल। बहुत फॉलो करते हैं। तो फॉलो करना जी भी जी। चाहिए, लेकिन अच्छी हैबिट में दूसरों को फॉलो करें। अगर कोई आपको अच्छा रास्ता बता रहा है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, ये न्यूट्रिशन अच्छी है, आप इसके पास जाओ, तो आप जाओगे ना अपना हेल्थी अपने आप को फिट करने के लिए। और पाउडर, प्रोटीन पाउडर जो होते हैं जिन बॉयज गर्ल्स यूज करें, वो उनके सप्लीमेंट में वो बहुत आर्टिफिशियल पाउडर होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं जो है उनके स्टमक को ऑर्गन्स को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आजकल बहुत इन है। लेकिन यही है कि अपनी डाइट अच्छी कर लें। आर्टिफिशियल चीजें जरूर लेनी है अपनी डाइट के अंदर। यहाँ पे हम अपने नाजरीन के कमेंट सेक्शन को ऐड करते हैं। निमरा साजिद है हमारे साथ, मोहम्मद रिजवान है, और यहाँ पे तैयबा हैं हमारे साथ, साकिब कसूरी हैं, ताहा मुनीर हैं, आयशा जावेद हैं, अलीना मुस्तफ़ा हैं, कीप इट अप, थैंक यू सो मच, डॉक्टर इज़ा हेयर ओके, निमरा साजिद, TIF सरगोदा, निमरा साजिद फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू सो मच निमरा। डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर नेसेसरी, बिल्कुल। और इसके साथ महानूर हैं हमारे साथ, आमिर इकबाल हैं, मीर हसन हैं, स्टार सैयद, नाइस टॉपिक, बहुत शुक्रिया, सच इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत शुक्रिया, उजाला खान, मोहम्मद अब्दुल्ला वागा हैं, इसके साथ आमिना इलियास हैं। आमना इलियास का मैम सवाल है, फॉर हेयर लॉस विच विटामिन इज बेस्ट? ये इनका असेसमेंट करने से फिर उनको रिकमेंड किया जा सकता है, ऐसे नहीं किसी को कर सकते क्योंकि काफी इश्यूज भी होते हैं साथ। ओके। तैयबा तैयबा, यस मैम, मेरा भी ये इशू है, थैंक्स फॉर योर सजेशन। ओके, आई एम आस्किंग अबाउट द विटामिन। आमिना, ये आपकी असेसमेंट के ऊपर ही बताया जा सकता है। जी। अजरा इकबाल है हमारे साथ, मीर हसन हैं, तैयबा तैयबा, मेल्स एंड फीमेल्स जो कि हॉस्टलाइज होते हैं, एक्चुअली उनकी डाइट बहुत डिस्टर्ब होती है। यस मैम, ये एक अच्छा सवाल है कि हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स जिनकी बेशतर टाइम ही हॉस्टल में गुजरता है, वो अपनी डाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं? मेरे पास बहुत अलग क्लाइंट्स हैं जो टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, मेल एंड फीमेल्स, वो हॉस्टल में रहते हैं और जॉब वगैरह भी करते हैं। मैंने उनकी रूटीन सारी सुनी हुई है, अंडरस्टैंड भी की हुई है। जो उस टाइम जो मैंने आपको कहा था जो बाहर से चीजें लेकर आते हैं खाने के लिए, वो खुद से बना सकते हैं या किसी होममेड को रखते हैं अपने घर में। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, क्योंकि काफी लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू हो जाता है। पानी का जी इशू जी। होने के बाद साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का भी इशू होता है। उनको पानी चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और उनको फ्रेश चीजें वगैरह नहीं मिल रही जैसा घर में सेफ होती हैं। तो मैंने उनको यही कहा था आप मीट रखें और डाइट प्लान फॉलो करें जितना हो सके, और अपनी डाइट को अच्छा रखें। अगर आप पिज्जा बर्गर खा रहे हो, उस जगह आप फ्रूट खा लो सुबह उठकर। आप फ्रेश चीजें खाएं, जूस निकाल कर पी लें बाहर से। अगर जूस लाते भी हो तो आपको पता होना चाहिए कितनी कैलोरीज का और कितने उसने, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने ऑरेंज का जूस बनाया तो उसे बोलो मेरे 2 ऑरेंज डाल के जूस बना के दे दो बस। जितना हो सके अपने आप पे फोकस करें और एक हेल्दी डाइट और डाइट प्लान फॉलो भी करें। और काफी क्लाइंट्स कर भी रहे हैं। काफी लेडीज का इशू ये होता है कि वो घर से जब हॉस्टल में आते हैं तो उनका वेट गेन क्यों होता है, क्योंकि एक तो वो बैठी रहती हैं, उनकी एक्टिविटी कोई भी नहीं होती है, उनको टेंशन फ्री होती है, उनको कोई नहीं होता कि बस बाहर से ऑर्डर किया खा लिया, तो वेट तो गेन होगा। तो डिप्रेशन जी में भी जी। रहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना ये सब कुछ। लेकिन जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, वैरायटी ओपन होती है, वैरायटी आपके सामने है, लेकिन आप ना सोचते नहीं हो। फ्रेश चीजें खाएं, जितना हो सके अपने पास फ्रूट रखें, वेजिटेबल रखें, जूसेस पिए।
बाहर के जूस ना पिए, बोतल की जगह पानी को ज्यादा यूज करें, और जितना हो सके अपने आप पर फोकस किया करें। जो भी इश्यू हो डॉक्टर के पास जाए, न्यूट्रिशन के पास जाए, छुपाए मत, और किसी को फॉलो मत करें। कोई कह रहा है मेरे मैं ये जूस पी रहा हूँ तो मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो वो उसके लिए नहीं अच्छा। इसलिए असेसमेंट करना जरूरी होती है, अपने आप के असेसमेंट करना शुरू करें जितना हो सके। मैम एक बहुत अहम सवाल ज़हन में आ रहा है कि पाकिस्तान में ब्लैक टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप समझती हैं वेट लॉस में या हमारी भूख खत्म करने में या हमारे स्टमक डिस्टर्ब करने में इसका रोल है? आपने ब्लैक टी की बात की, मैं तो ग्रीन टी की बात करने लगी थी अभी। जो लोग ब्लैक टी ले रहे हैं ना, चले बेसिकली ब्लैक टी से आपका फैट लूज होता है। तो ब्लैक टी से अच्छा। फैट लूज होता है, लेकिन एमटी नहीं लें। और एक क्वांटिटी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल ये कप है ना, ये मेरे पास कप जी, है, जी, तो मैं स्टार्ट में पूरा जी, पीऊंगी, मेरा स्टमक डिस्टर्ब होगा। अगर मैं बिल्कुल ग्रीन होगा। टी स्टार्ट में पूरा कप पीऊंगी, मेरा स्टमक डिस्टर्ब होगा ना, मैं यूजफुल नहीं हूँ इसके चीज में। आप इतनी लें ब्लैक टी, ब्लैक टी लेके आप वर्क करें, उससे आपका फैट बहुत जल्दी लूज होगा। मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ इतना लें, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। यूजफुल हो गए ना। अब हर चीज के स्टेप होते हैं, स्टेप फॉलो करके जी, जी, ऊपर चलें। एकदम से एक चीज को पूरा मत यूज करें। अगर आप पानी नहीं पी रहे ना, तो आप इतना पानी भी पियोगे ना, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए ब्लैक टी और ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन रोजाना का यूज करना, ग्रीन टी हर इंसान के लिए 2 से 3 कप रिक्वायरमेंट है पर डे। ब्लैक टी हाफ कप, गर्ल्स के लिए हाफ, मेल के लिए फुल। मेल मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल की कैलोरीज हर चीज बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए जी, जी, मेल बिल्कुल। इनको फॉलो करना पड़ता है। ब्लैक टी आपके वेट लॉस के लिए अच्छी है, लेकिन एकदम से पूरी चीज मत लें। वो आपको स्टमक डिस्टर्ब होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, गुड फाइबर आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, तो कार्ब्स आप लोगे तो आपको काफी स्टमक इशू होता है। जी, जी। तो मैम आपने एक्सरसाइज़ेज़ की बात की कि हमें रोज़ अपने लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स तो लाज़मी निकालने चाहिए। तो किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी चाहिए अपनी डाइट के साथ-साथ? एक्सरसाइज पहले तो आप वॉक अपनी रूटीन में लाएं, 15 मिनट या 30 मिनट सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करें, वॉक करें। पहले वॉक करें, अपना बॉडी को वार्म अप करें, फिर आप एक्सरसाइज करें। आधे घंटे या घंटे की एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। उसके बाद सोने से पहले आपने वॉक जरूर करके सोना है। क्या अगर आपको abdominal आपका फैट ज्यादा है, बेली फैट बहुत ज्यादा है, हिप्स थाइस है, फीमेल का ज्यादा इशू होता है, वो करके आप सोएं, फिर उसके बाद ग्रीन टी पिए, 1 घंटे बाद फिर सोएं। ग्रीन टी का यूज इसलिए कहते हैं, ग्रीन टी आपके के लिए बहुत अच्छी होती है, स्टमक को रिफ्रेश करती है। ग्रीन टी हर इंसान पी सकता है, लेकिन 2 से 3 कप पर डे। एम्प्टी स्टमक में पीनी, और रात को सोने से फौरन बाद ही सोना। आप जब ग्रीन टी इनटेक कर लोगे, आपने सोना नहीं है, बिल्कुल फ्रेश होना है, वॉक करनी है, फिर सोना है। और एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी पीने से स्टमक बहुत डिस्टर्ब होता है, एक्ने इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं। जो यंग बच्चे, गर्ल्स, जितने भी टीन एज के गर्ल्स वाले हैं, वो ग्रीन टी पी पी कर अपना अपनी ब्यूटी बर्बाद कर चुकी हैं। उनको स्टमक इशू बहुत ज्यादा होते हैं, अगर वो कुछ भी खाते हैं स्टमक में स्टोर नहीं होता, और डायरिया उनको इतना ज्यादा कोर्स हो रहा है, वो बहुत मिस यूज करते हैं। रूटीन होती है इसकी, टाइमिंग होती है। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कीटो डाइट आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। कीटो डाइट के इतने साइड इफेक्ट इसलिए ज्यादा आ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कीटो डाइट हमने यूज कैसे करनी है। सबसे बेस्ट, जी, जी। सबसे अच्छी वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है, जो हर इंसान के लिए अच्छी है, हर एज के लिए। लेकिन यही है कि आपका स्टमक कितना कितना टाइम के लिए एम्प्टी रह सकता है, आप कितने अपने आप को फ्रेश रख सकते हो, कितना उस इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट के अंदर हम कार्ब, फैट एंड प्रोटीन ऐड करते हैं। उसके अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल भी आ जाते हैं, पोर्शन भी कंट्रोल हो जाते हैं, ग्रीन टी भी आ जाएगी आपके। लेकिन ये होगा 2 मील आएंगे, एक स्नैक आएगा। लेकिन जो हम पूरे दिन में रेगुलर डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उसमें 3 मेजर मील आते हैं और 3 स्नैक आते हैं। और इसी तरह डाइट को इसी तरह फॉलो कर लेते हैं लोग। इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट बहुत अच्छी है, सबको फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट फॉलो करनी चाहिए, लेकिन खुद से फॉलो ना करें, लोगों से पूछ के फॉलो ना करें, एक न्यूट्रिशन से पूछ के फॉलो करें। अच्छा मैम, अब जैसे रमज़ान करीब आ रहा है, रमज़ान में ज़ाहिर है एक तो गर्मी भी है, ऊपर से वाटर इनटेक भी कम होगा। तो वो जो थोड़ा-सा टाइम होता है अफ्तारी से लेकर सहरी तक का, उसमें हम अपने पानी की कमी को और बाकी न्यूट्रिएंट्स की किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? क्योंकि अलमिया तो ये है हमारा कि हम रोज़ा अफ्तार करके भी वो तली हुई चीज़ें और इन चीज़ों जंक फूड पर ही जाते हैं। तो उस वक़्त हम अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें?
जब साइड टाइम होता है उसके अंदर अपनी डाइट में जितना हो, उसमें मिल्क वाली प्रोडक्ट लेकर आए, जिससे आप दही ले आए, दूध पी लें, उसके अंदर आप खाना जितना भी अपने खाना, रोटी चपाती वगैरह ले ली, लेकिन दही का जरूर यूज करें। वाटर आ जाएगा चिकन, उसके अंदर कैल्शियम आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, मिल्क की प्रोडक्ट पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको प्यास नहीं लगेगी। लेकिन दही के अंदर चीनी मत डालें, शक्कर डालने, लेकिन वो भी कम, हाफ चम्मच, पूरी चम्मच डालते ही। शक्कर की भी कैलोरीज होती है, अगर चीनी की कैलोरीज है ना तो जी जी। शक्कर की कैलोरीज है, तो फिर उसके जी साथ जी। 2 गिलास पानी पीने हैं। जब भी आपने खाना खाना है तो 1 घंटा पहले पानी पीना है। और अगर खाना खाने से पहले पानी भूल गए हो पीना, तो पानी खाने के बिल्कुल आधे घंटे बाद पीना है। और जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू भी होता है, कोई भी इश्यू होते हैं, तो स्टमक के जिनको भी इश्यू है, वो खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए, उनका स्टमक फ्रेश होगा, फिर आपको वगैरह का कॉन्स्टिपेशन का कोई इश्यू नहीं होगा। ये हैबिट हर इंसान को अपनानी चाहिए। अगर खाना खा रहे हैं उसी टाइम आप सोए नहीं और बैठे नहीं, वॉक करें, 40 कदम उठा उठा के चलें। 40 कदम उठा उठा के चलने का मतलब है कि अगर 1 कदम नीचे है ना, तो 2 4 कदम, 2 इंच उससे ऊपर होना चाहिए, इसे कहते हैं वॉक। ऐसे ऐसे चलने को वॉक नहीं कहते। वॉक के भी स्टेप्स होते हैं, हेल्दी तरीके से चलना चाहिए। फोकस करें कि हाँ, मैं कैसे बैठा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे खा रही हूँ, फोकस करें अपने आप पे। फिर आपका लाइफस्टाइल खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और फिर अफ्तारी टाइम, जितना आप पहले पानी पिए, फिर खजूर खाएं और कोई फ्रेश जूस पी लें, और फिर आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छी चीज गई है ना, नीड पूरी होगी ना वाटर इनटेक की भी, वाटर मिल रहा है, जी जी। जूस से मिल रहा है, फ्रूट में भी वाटर आपको मिल रहा है। फिर आपने जब जितना जो है आप जितना आप ऑयली चीजें मत खाएं, जितना हो आप फ्रेश जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ऐड करें। फ्रूट चाट खा सकते हैं, बहुत हेल्दी चीज होती है। अगर उसके अंदर चीनी की जगह आप शक्कर ऐड कर लें थोड़ी सी, या हनी ऐड करके खा लें, उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल के खा लें, लेमन डाल लें, चाट मसाला ना डालें, उससे वेट गेन होता है, दही डाल लें उसके अंदर, वो आप ऐड खा सकते हैं हेल्दी फॉर्म में। चाहे 1 प्याली भी खाओगे, 2 प्याली भी खाओगे ना, एक अच्छी कैलोरीज जाएंगी बॉडी के अंदर, पूरी कैलोरीज नहीं जाएंगी, ऑयल से डबल फैट गेन होगा। एक अच्छे टाइम पीरियड में आपने अपना वेट लूज किया है ना, तो एक अच्छे टाइम में आप अपना वेट गेन भी कर सकते हो ऑयली चीजें खाकर। एक वे होते हैं ना, 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता एक अच्छा है, एक बुरा है, तो चॉइस अप टू यू कि आपने कौन से रास्ते जाना है। एक माइंडसेट की बात होती है, माइंड जब आपका क्लियर होगा ना, तो आप इंशाल्लाह अच्छे रास्ते चलोगे। जितना और लोगों की काउंसलिंग किया करो, लोगों से पूछा करो आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो लोग बताते हैं ना, उन चीजों को अपने माइंड में सेट किया करो कि चीज मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, फोकस कर, फोकस नहीं करते लोग अपने आप पे। तो मैम स्पाइसेस जो हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा होती हैं, और पाकिस्तानी फूड में स्पाइसेस के बगैर तो बनते ही नहीं हैं। तो स्पाइसेस का क्या रोल है और हमारी एक तो डाइट के हवाले से और हमारी भूख के हवाले से? पहले आपको ये बताती हूँ, जो लोग कुकिंग करते हैं ना घर में, वो जो ऑयल यूज कर रहे होते हैं, जितना हो अपने अपने घर में कनोला ऑयल और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल लेकर आए, ठीक है। ये ऑयल अगर आप जी जी। फ्राई भी करते हैं तो ये कम यूज होते हैं, ठीक है, हम कम यूज कर लें। अगर खाने में अगर स्पाइसेस वगैरह डल में है, तो जितना हो सके रेड चिली की जगह ब्लैक पेपर यूज करें, ब्लैक पेपर बहुत हेल्दी होती है। और मसालों का जितना कम से कम आप यूज करेंगे ना, आपको स्टमक रिफ्रेश देगा, आपको कोई डिसीज कोई मसला नहीं होगा। अगर हम बाहर की चीजें खा रहे हैं ना बुरी, तो घर में हम अच्छी हैबिट लेके आ सकते हैं ना, अच्छी चीजें ऐड कर सकते हैं। नमक कम से कम यूज करें, शुगर नमक अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। व्हाइट बनी हुई प्रोडक्ट वाली चीजें अपनी लाइफ से निकाल दें, तो आप हेल्दी हो। जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर हेल्दी चीजें ऐड करें, तो इंशाल्लाह हो जाए। अपनी हैबिट चेंज करें, हैबिट लोगों की लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, हैबिट अच्छी नहीं है, जितना हो सके इस पर फोकस करना चाहिए। नमक चीनी को बिल्कुल लाइफ से निकाल। बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मैम ये बताइएगा कि इस प्रोफेशन से आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं, और आप आगे जो आने वाली नस्ल है उसको सजेस्ट करेंगे कि वो भी न्यूट्रिशन वाले प्रोफेशन को ज्वाइन करें? मुझे खुद खुद ब खुद, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैंने अपना खुद जी जी। अपना ये के बाद अपना वेट खुद लूज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने हैबिट खुद बहुत चेंज की है। और लोग मुझसे खुद पूछते हैं कि ला तुम क्या करती हो, क्या करती हो। मैं मुझे फॉलो ना करो, चीजों को फॉलो करो जो मैं चीजें करती हूँ। मतलब कि लोग अक्सर मुझे पहचानते नहीं, आप अकेला हो मैं थी क्योंकि ना एक इंटरेस्ट हो गया कि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वर्कआउट भी करना है। सोचती हूँ, मैंने ये चीज खा ली थी, नहीं मेरी अच्छी थी, नहीं ना। मुझे ग्रीन टी पर्सनली पसंद नहीं थी, मैं ग्रीन टी नहीं पी सकती थी, लेकिन अब मैं बैठे बैठे 2 कप पी लूंगी, लेकिन 2 कप एकदम नहीं पीऊंगी, मुझे पता है।
लेकिन मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। मैं चाहती हूँ हर किसी को अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। अगर एक लेडी मेरे पास आती है ना जिसका 115 किलो वेट है, तो मैं उसका 100 वजन कर दिया ना मैंने उसका, मैं उसके 50 तक भी उसे लेके जा सकती हूँ। कैसे? वो मुझे सुनती है, मुझे पसंद कर रही है, मुझे अंडरस्टैंड कर रही है, वो मुझे फॉलो कर रही है। फॉलो करने से ना इंसान बहुत चेंज होता है। अगर हमारा कोई आइडियल होता है ना, मुझे फॉलो करते हैं ना, इसी तरह एक जी जी न्यूट्रिशन बिल्कुल। आप फॉलो करोगे ना, इंशाल्लाह आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। इसी तरह मैंने भी इंशाल्लाह। अपने इसको फॉलो किया है, तो मेरा भी लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। और फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है, लोग इसे बहुत फॉलो करने वाले हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि हम हमें स्टमक का इशू है, तो डॉक्टर से पहले न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा ना। पहले बहुत एक्सपेंसिव है बिल्कुल मेडिसिन, मेडिसिन बहुत बिल्कुल। एक्सपेंसिव। जी जी। मैम, अपने सुनने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको बस यही कहूंगी, सबसे पहले स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ये दो चीजें अपनी लाइफ में ले आओ। आप हैप्पी हो तो आप हेल्दी हो। आप खा खा के अपने आप को मत डिस्टर्ब करो, जितना हो सके अपनी लाइफ को अच्छा रखो। नाजरीन, आप लोगों ने आज का सेशन देखा और उम्मीद है इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ हासिल भी किया होगा। और जैसा कि डॉक्टर अकीला ने कहा है कि अपने ऊपर तवज्जो दें। हम दुनिया के काम नहीं रुकते हैं, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, हमसे पहले भी चल रही थी, हमारे बाद भी चलती रहेगी। तो अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर अहमियत दें खुद को, क्योंकि आपकी डिग्रीज भी हो जाती हैं, आपके टेस्ट भी हो जाते हैं, एग्जाम्स भी हो जाते हैं, लेकिन सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है, सेहत का नेमुल बदल कहीं पे भी नहीं है। इसके साथ ही अपनी होस्ट डॉक्टर अबीरा खान को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।